गाज़ियाबाद की समस्याओं को लेकर हमारे साथ विक्की वागड़ी साहब भी मौजूद हैं। काफ़ी पुराने पत्रकार हैं और काफ़ी समय से जनता के बीच में उनकी समस्याओं को लेकर संघर्ष जो है कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं वागड़ी साहब आप। मैं आपका ताज़ा का स्वागत है, धन्यवाद करता हूं। तो सर, काफ़ी समय से आप यहां पर कार्यरत हैं, पत्रकारिता जगत में भी हैं और जन समस्याएँ भी आपने पत्रकारिता इस तरह से सुलझाने की कोशिश भी करी है। क्या देखते हैं कि इतने प्रत्याशी जीतने के बावजूद भी जो वादे हैं वो अब तक जो है नहीं निभा पाए, समस्या जस की तस बनी हुई हैं। क्या देखते हैं कि क्या जो अब जो प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं क्या वो सुधार करेंगे? जी देखो, मैं इस चीज़ से कहना था, क्योंकि प्रत्याशी जीत का आता है, वादे बहुत करते हैं पर वादे कोई पूरा नहीं कर पाता। ठीक है, आप कहीं मत जाओ, अपना लैंडपार्क क्षेत्र है विजयनगर, वो अंडरपास है गौशाला वाला, आज तक उसका निर्माण ही नहीं हुआ कहीं तक। वो बारिश पड़ने पे मौत का कुआं बनता है। ठीक है, हमारे यहाँ के सांसद हैं, कितने समय पुरानी ये समस्या? ये कम से कम 15 से 20 साल पुरानी समस्या है, आज तक इसका विवाह नहीं हुआ। 15-20 साल हो चुके हैं समस्या को, तो इस दौरान तो 4 से 5 प्रत्याशी विधानसभा ही पहुँचे होंगे। जी बिल्कुल पहुँचे हुए हैं, हमारे यहाँ के शहर के विधायक हैं अतुल गर्ग जी, वह हैं, आज तक उसका निर्माण नहीं हुआ। वहाँ बारिश पड़ने पे वहाँ मौत का बंदा आज दिन डाटा लगा रहता है हर चीज़ का। वहाँ पे कुछ भी दिक्कत हो, वहाँ MMG हॉस्पिटल भी है, मंदिर भी है, वो चीज़ को देखा तो सुविधा हुई नहीं वहाँ पे, जो वहाँ किसी आम आदमी को अच्छी सुविधा मिल सके। अभी तो कोई सुविधा मिल ही नहीं रही। लॉकडाउन की बात कर लो आप, एक गरीब आदमी जहाँ रोटी के लाले पड़ गए, वहाँ तो लोग जी अपने घर में बैठे हुए हैं। ऑक्सीजन की कमी हुई तो घर में है, किसी शहर को बंद होता क्या? लैंडपार्क क्षेत्र में उनका विरोध हो रहा है, इसलिए तो हो रहा है कि जहाँ मदद करने का है तो वादा कर रहे हो विकास के नाम पे, महंगाई के नाम पे, कहाँ है वो वादे, बताइए आप। विक्की जी, क्या कारण लग रहा है जो फिर समस्या जस की तस बनी हुई है? क्या प्रयास नहीं किए गए समस्या को सुलझाने अगर के? प्रयास करते तो बिल्कुल होता, प्रयास बिल्कुल नहीं किया गया है। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है, वह महंगाई को प्रयास दिया जा रहा है और लोग इसके सिवा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो आज तक हमने देखा है। अभी भी इसी समस्या को लेकर कई पत्रकार बंधु नामांकन करने आए प्रत्याशियों से सवाल जवाब कर रहे थे, तो उन्होंने भी इसको कहा कि इसको जीतने के बाद हम करवाएंगे। लेकिन जो पहले से जीत के आ चुके हैं अब तक उनके द्वारा नहीं किया गया, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि जनता को ठगने के लिए कहीं ना कहीं इन शब्दों का सहारा लिया जाता है? नहीं, जनता को ठगने के लिए सहारा लिया है। जनता सब जानती है, आपको कोई अनदेखी नहीं चलेगी। जनता अच्छे कैंडिडेट चुनेगी और अच्छे को वोट देकर आगे चलेगी, क्योंकि ये अब जनता के ऊपर है कि बीजेपी देख लिया, हर चीज़ देख लिया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके विकास को देख के वोट दी जाएगी। शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा जी और बेरोजगारी, ये मुख्य जो है मुद्दे माने जाते हैं। एक राज्य के विकास को बढ़ने को लेकर ये मुख्य मुद्दे माने जाते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है कि जो मुख्य जो इनमें मुद्दा है उसमें कौन सा ऐसा मुद्दा है इसमें जल्दी से एक्शन लेने की आवश्यकता है? जी, जल्दी लेने का ऐसा यह है, एक तो बेरोज़गारी, एक विकास के लेकर, क्योंकि जो इतनी बेरोज़गारी हो चुकी है, हमारी मर रहा है, उसको कुछ नहीं मिल पा रहा है। इसमें एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए कि आम आदमी रोज़गार जल्दी से जल्द हो। विक्की जी, पिछली बार भी बुआ और बबुआ का गठबंधन था जी, लेकिन जनता ने पटकनी दे दी जी, और इस बार साइकिल और नल का गठबंधन किया गया है। जी। क्या लग रहा है इस बार भी जनता पटकनी देगी? नहीं, इस बार जनता सब देख चुकी है, समझ चुकी है कि 5 साल क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपके टक्कर रहेगी दोनों में पार्टियों की और अच्छे उससे होगा। आपका जनता अच्छे कैंडिडेट को चुनेगी। तो कैंडिडेट को देखकर जनता वोट करेगी या पार्टी को देखकर जनता वोट करेगी? ना जनता पार्टी को देख के वोट करेगी, ना कैंडिडेट को। जो अच्छा उनके लिए कैंडिडेट होगा, जो उनके भविष्य सोचेगा विकास के लिए, जनता उसको वोट करेगी। जैसे ही चुनाव आता है जी, प्रत्याशी और पार्टी दोनों ही दलित और पिछड़ा वर्ग की बात करने लगते हैं। उससे पहले दलित पिछड़ा वर्ग क्यों नहीं याद आता? इन्हें दलित और पिछड़ा वर्ग जब याद नहीं आता, जीतने जब प्रत्याशी खड़ा होता है तो एक ही चाहता है कि दलित और पिछड़ा वर्ग को हम साथ लेके चलेंगे, यही काम करेंगे। जब जीतने के बाद पिछड़ा वर्ग दलित को ये पूछता ही नहीं है प्रत्याशी कि तुम कहाँ कर रहे हो, कहाँ पढ़े हो, किस चीज़ ज़रूरत है। आमदनी कुछ भी दलित पिछड़ा वर्ग को याद नहीं करते। चुनाव के टाइम पे ही इन्हें दलित और पिछड़ा वर्ग याद आता है। तो क्या अपना उल्लू सीधा करने के लिए दलित पिछड़ा वर्ग का इस्तेमाल किया जाता है? शायद यही समझ लो कि उल्लू सीधा करने के लिए ही दलित और पिछड़ा वर्ग याद आता है। तो उनका तो उल्लू सीधा हो जाता है, लेकिन पिछड़ा वर्ग और दलित जस की तस अवस्था में ही रहता है। बिल्कुल है, आप खुद देख लो, आप भी पत्रकार हो, हम भी पत्रकार हैं, फील्ड में रहते हैं, यही चीज़ देखने को मिलता है कि चुनाव के टाइम पे दलित और पिछड़ा वर्ग को साथ लेने की बात करते हैं, जीतने के बाद दलित से मिलने तक को राजी नहीं होते, पिछड़ा वर्ग से मिलने को राजी नहीं होते। तो बदलाव जो है जनता के भीतर, किस बदलाव को आने की ज़रूरत है? देखो, बदलाव यही है, एक तो दलित और पिछड़ा को साथ लेके चलो। जब चुनाव के टाइम पर आप कहते हो कि पिछड़ा वर्ग और दलित को हम साथ लेके चलें, तो उन्हें साथ लेके चलो और विकास करो।
और क्या कहते हैं आमदनी जो भी है ये महंगाई हो रही है, इस चीज़ को लेके सोच के चलिए सरकार को पूरा।